उपाध्याय साधु संत अद्य के प्रकाशी मंगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सु ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। 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 ये लाइन तो सबको मिलके बोलना चाहिए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। तुमने अर्थात अडानी जी ने, अंबानी जी ने, मोदी जी ने, किसने? हे वीतरागी परमात्मा, जैसी दशा आपने धारण की है वैसी दशा हमारी हो, उसके लिए हम ये सब आयोजन कर रहे हैं, एकत्रित हुए हैं। भैया थोड़ी आवाज सेट करना। बात यहाँ से शुरू करते हैं। यदि जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष, क्या बोला? यदि जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष, ये चार चीजें नहीं आई और जीवन में सब कुछ आ गया तो समझना जीवन में अभी कुछ भी नहीं आया। और यदि जीवन में सुख, शांति, समता, संतोष, ये चार चीजें आ गई तो समझना जीवन में सब कुछ आ गया। और जो नहीं आया है वह सब भी दौड़ करके ही आपके पास आने वाला है। आपको पता है जो तीर्थंकर आदि बड़े पद होते हैं, चक्रवर्ती आदि वैभवशाली पद होते हैं, कामदेव आदि सुंदर पद होते हैं, वो किसे मिलते हैं? सम्यक दृष्टि को, धर्मात्मा जीव को, पापी दृष्टि को नहीं मिलते हैं। तो एक बार यदि आप सही मायने में आपने अपने अंदर सच्चे सुख की ललक जगा ली तो समझना हमारा काम हो जाएगा। और सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख अपने अंदर है। इसके लिए मैं हमारी नई पीढ़ी के लिए बोलता हूं, हैप्पीनेस इज नॉट टू बी मेड, जस्ट टू बी डाउनलोडेड। आज हमारी नई पीढ़ी डाउनलोड की भाषा समझती है। इसे कुछ भी चाहिए तो क्या करती है? जैसे आपको ऐसा सपोज आपको YouTube पर कोई वीडियो देखनी है तो कोई प्रेशर रहता भैया कि मुझे इतना बड़ा YouTube चैनल बनाना होगा, उसके अंदर इतने सारे वीडियो डालने होंगे, कोई ऐसा प्रेशर रहता है क्या? बिल्कुल क्लियर कट है। प्ले स्टोर नाम की एक जगह है, वहां जाइए, YouTube सर्च कीजिएगा, अगले 2-5 सेकंड में YouTube आपके मोबाइल में आ जाएगा। मतलब क्या करना आपको? वो YouTube बनाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड। इसीलिए हमें अपनी सुख और शांति को बनाना नहीं है। सुख शांति तो मेरे अंदर ही है, मुझे तो बस उसे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड भी कैसे करना है? कैसे करना है डाउनलोड? कैसे होगी डाउनलोड? पहले तो करना है कि नहीं करना है? देखो अभी सबसे बड़ी तकलीफ तो अभी हम जिस माहौल में बैठे हैं, जिन स्थिति परिस्थितियों में बैठे हैं, और आपने जिन दो को दिल्ली में बैठा रखा है, तो उससे तो अभी माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी चल रही है। तो हमें
ऐसे माहौल में, सारे प्रसंगों में एक धर्म ही शरणभूत है। धर्म के अलावा दूसरी कोई शरण नहीं है। अपन ने जो टॉपिक यहाँ के लिए चूज किया है, टॉपिक है कर्म नाश की विधि। ग्रंथादिराज समय सार के आधार से अपन चर्चा करेंगे। अपना विषय क्या है? किस किस को कर्मों का नाश करना है? करना है। क्यों करना है कर्मों का नाश? पूछ रहा हूं मैं आपसे। वो सेशन नहीं तो मैं खड़े होके भी आपके पास आता, फिर आपसे पूछता डिटेल में कि डेली सुनते हैं, डेली पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि कर्मों का नाश करना है, पर क्यों करना है? ये तो सीख रखा है आपने, और बताइए क्यों करना है कर्मों का नाश? थोड़ा सा समझाता हूं तो समझ में आएगा। उत्तराखंड सी हो गई है जिंदगी, खूबसूरती तो बहुत है। क्या बोल रहा हूं? आज हमारी जिंदगी कैसी हो गई है? उत्तराखंड सी हो गई है जिंदगी, खूबसूरती तो बहुत है, पर आपदाएं कम नहीं हो रही है। आज हमारे जीवन में तामझाम बहुत बढ़ रहा है। मैं कल रात को ही एक राजस्थान के सबसे बड़े ज्वेलर्स हैं, नाम नहीं लूंगा, शेयर मार्केट में उनकी कंपनियां लिस्टेड हैं, बहुत बड़ा काम है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार करते हैं, मेरे से क्लास लेते हैं। तो कल रात को हम डिस्कस कर रहे थे, अभी उन्होंने अपने बेटे की शादी की 150 करोड़ रुपए खर्च किए। इतना सब कुछ करने के बाद अगले दिन ही मेरे साथ बैठे, और लगभग हमारी क्लास चलती है तो आध पौन घंटा नहीं चलती है राजू भाई, 1.5, 2, 2.5 घंटे पूरा डिटेल से डिस्कशन होता है। तो अंत में उन्होंने एक ही शब्द बोला, जो आनंद इस अध्यात्म में है, जो आनंद इस धर्म में आता है, इसकी चर्चा में आता है, इसके अनुभव में आता है, इसके डिस्कशन में आता है, वो आनंद दुनिया की दूसरी किसी जगह नहीं है। मतलब जो आदमी सब कर करा के बैठा है, उसके ये वचन थे। तो कर्म क्षय अपन को करना है। क्यों करना है? कि बाहरी तामझाम बहुत बढ़ रहे हैं, पर जीवन में सुख शांति नहीं आ रही है। उसका कारण एक दूसरा यह भी है कि अभी सचमुच में हमें भूख लगी ही नहीं है। क्या बोला? इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा। एक बार मैं उदयपुर आया था, और उदयपुर में अपने एक जैन भाई के यहाँ, मुमुक्षु के यहाँ नहीं, क्योंकि मुमुक्षु के यहाँ ऐसी हरकतें होती नहीं है, एक जैन भाई के यहाँ गया। जैसे ही उसके घर पर गया तो उसके बगल में सोफे पर एक कुत्ता बैठा था। सॉरी, कुत्ता नहीं, डॉगी बैठा था। कुत्ता नहीं बोल सकते आज आपको डॉगी बोलना चाहिए, आप कहीं भी जाए तो। डॉगी बैठा था, और वो डॉगी काय 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 कर रहा था, मतलब रो रहा था, आवाज कर रहा था, थोड़ा सा पीड़ा में था, दुखी हो रहा था। अपन तो जैनी है, जैनी में मुमुक्षु है, मुमुक्षुओं में भी आत्मार्थी है, तो अपने से देखा नहीं गया। अपन ने तत्काल कहा कि करुणा बुद्धि वाले जीव है ना भाई, क्या तकलीफ है इसे, कुछ खाना पीना हो तो खिला दो ना, कोई तबीयत खराब हो तो कुछ इलाज करा दो। बोले पंडित जी नहीं, इसे कोई भूख नहीं लगी है, इसे कोई रोग वोग नहीं है। तो फिर मैंने कहा काय काय क्यों कर रहा है, रो क्यों रहा है? बोले पंडित जी, जिस सोफे पर बैठा है उस सोफे पर एक छोटी सी लोहे की कील निकली हुई है, लोहे की कील निकली हुई है, और एक कील उसे चुभती है तो रोता है। तो मैंने तत्काल ही प्रश्न किया कि यदि कील उसे चुभती है तो उठ क्यों नहीं जाता? तो बोले पंडित जी, इतनी भी नहीं चुभती है। पीछे वालों को तो समझ में ही नहीं आया, आया कि नहीं आया? क्या बोले? इतनी भी नहीं चुभती है कि वो जगह से उठ जाए, वो वहीं एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। एक कहानी उस डॉगी की नहीं है, एक कहानी है हम सब की। जब हम किसी की मृत्यु होती है, मरण होती है, शमशान जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट सुनते हैं, कोरोना जैसी महामारी आ जाती है, या युद्ध जैसे प्रसंग बनते हैं,
तो हमें थोड़ा थोड़ा मरघटिया टाइप का वैराग आता है, और जैसे ही वो स्थिति परिस्थिति शांत होती है हम वापस से ही उसमें एडजस्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अभी दुख नहीं लग रहा है। एक बार यदि संसार का दुख लगे तो कहना नहीं पड़े कि स्वाध्याय में आइए, स्वाध्याय कीजिए। तो आचार्य कुंद देव ने कर्म क्षय की क्या विधि बताई है वो चर्चा आज अपन को करना है। क्यों इसलिए करना है? क्योंकि मेरे जीवन में आज जितने भी दुख हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्म की वजह से है। रुक गया हूं मैं। ये जो मैंने बोला ना, एक कथनचित सत्य है, क्योंकि मैं तो आगे एक बोलने वाला हूं कि सचमुच में इस संसार में दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। क्या बोला मैंने? अभी कुछ महीने पहले मैं सिंगापुर गया था, तो एक जेपी मॉर्गन कंपनी सुनी होगी आपने, वर्ल्ड का बहुत बड़ा बैंक है। उसके जो टॉप मैनेजर थे वो मेरे सेशन में आए थे, उन्होंने ही प्रोग्राम रखा था। तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो छल गए कि क्या कह रहे हो आप? क्या बोला मैंने? कि वास्तव में सच में दुख नाम की कोई वस्तु इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे लाके बताओ दुख है कहां? जैसे इसका अस्तित्व है ना, इस डायरी का अस्तित्व है, ऐसा दुख का अस्तित्व है कहां? मैं पूछता हूं कि दुनिया में जो कुछ भी 6 द्रव्यों में डिवाइड है, 6 द्रव्यों में दुख नाम का कोई द्रव्य है क्या? द्रव्य तो नहीं है, नहीं है। कोई गुण है क्या? 6 द्रव्यों में से कोई दुख नाम का गुण है क्या? ना दुख नाम का कोई द्रव्य है, ना दुख नाम का कोई गुण है, मतलब उसका वास्तव में अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर दुख किसका नाम? सचमुच सुख नहीं होना, इसका नाम है दुख। दुख का अपना कोई पॉजिटिव रूप नहीं है। क्या बोला? सुख नहीं होना, इसका नाम है दुख। सुख नहीं होना अर्थात वास्तव में मैं सुख से ही बना हूं, सुख ही मेरा स्वभाव है। एक व्यक्ति सुख ढूंढते 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 एक जंगल में पहुंचा, और जंगल में जैसे ही भटक रहा था उसे वीतरागी संत दिखाई दिए। उनके चरणों में नमस्कार करके बोला, ये महाराज, मैंने संसार में बहुत दुख झेल लिए, बहुत प्रॉब्लम्स झेल ली, मुझे सुखी होने का मार्ग बताइए ना। तो महाराज ने कहा, अभी तो भाई मेरे सामायिक का समय हो रहा है, अभी 15 मिनट पहले पास में एक धोबी है, नदी के घाट पर बैठ के कपड़े धो रहा है, उसे मैं सुखी होने का मंत्र बता के आया हूं, तुम उसके पास जाओ और उससे सुखी होने का मंत्र पूछ लो। तो व्यक्ति दौड़ते 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 उस धोबी के पास गया, ये भाई मुझे महात्मा जी ने भेजा है, तो मुझे सुखी होने का मंत्र बता दो। तो बोला कि मैं सुबह 6 बजे से कपड़े धो रहा हूं और दिन के 11 बज गए हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले 1 गिलास पानी लाओ, फिर मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र बताऊं। तो बोला ये अलग तरीके का गणित है, जिसके पास जाओ वो दूसरी चीज के लिए भेज देता है। तो वो बोला, हे मूर्ख, तेरे चारों ओर पानी ही पानी तो भरा है, कहीं से भर ले, पी ले और अपनी प्यास बुझा ले। वो बोला, धोबी, हे भाई, तू मेरे से भी बड़ा मूर्ख है कि सुख तुम बाहर में खोज रहा है, सुख तो तेरे अंदर ही है, तू सुख से ही बना है, तेरे चारों ओर सुख ही सुख है, सुख के अलावा कुछ है ही नहीं, पर तुम उस सुख को नहीं देखता है, इसका नाम ही है दुख। क्या बोला? अपने सुख को नहीं देखना,
अपने सुख को नहीं जानना, इसका नाम ही है वास्तव में दुख। और आज पूरा समाज बैठा हुआ है, सारी संस्थाओं के पदाधिकारी बैठे हैं। मुझे एक बात और याद आ रही है, फिर मैं मूल गाथाओं से बात प्रारंभ करूंगा। बात है सन 1950 के आसपास की, महावीर जयंती का दिन था और अहमदाबाद के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था महावीर जयंती का। और उसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना, उसके सबसे बड़े लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने उस मंच से बात कही थी कि हे जैनियों, तुम्हारा ये जो धर्म है ये दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म है। यदि तुम चाहो तो इसे समझकर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दो, तुम्हारा ये धर्म विश्व धर्म बन जाएगा। पर क्या करें, तुम तो पीली धोती और पीले चावल में ही उलझ के रह गए हो और उसमें ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो। इससे थोड़ा ऊपर उठो और अपने धर्म को समझो, सीखो और जियो। 3 शब्द, सीखो, समझो, जियो। और अभी कुछ दिन पहले एक पत्रिका पढ़ रहा था, पत्रिका में एक आर्टिकल था दिल्ली के यूनिवर्सिटी के किसी एक प्रोफेसर का। हाँ, उनका नाम है डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन। आप समझ रहे होंगे कौन है, जैन तो नहीं है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, 21वीं सदी का धर्म जैन धर्म। क्या लिखा? 21वीं सदी का धर्म जैन धर्म। उन्होंने कहा जो साइंस, आज की नई पीढ़ी को क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए, साइंस चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ यदि कहीं है तो हमारे जिन दर्शन में है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते से जिन दर्शन का महात्म, जिसमें सुखी होने की विधि यहाँ पर बताई गई है। हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं ग्रंथाधिराज समय सार की। नाम तो सुना ही होगा, बहुत जाना पहचाना नाम है। किसने लिखा है? किसने? आवाज नहीं आ रही। अरे भाई साहब, आज तो हम ड्राइवर को भी जी लगा के बोलते हैं, ड्राइवर साहब। नौकर को भी जी लगा के बोलते हैं, कुंद कुंद नहीं, आचार्य कुंद कुंद देव। किसने? आचार्य कुंद कुंद देव ने एक ग्रंथाधिराज समय सार लिखा है। और समय सार में भी उनका सबसे ज्यादा जोर यदि किसी अधिकार पर है, किसी बात पर है, तो वो है कर्ता कर्म अधिकार पर। मतलब वो ये कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर से कर्ता कर्म की बुद्धि नहीं निकलेगी कि मैं करता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने सम्मेद शिखर की वंदना की? सम्मेद शिखर का पहाड़ कितने लोग चढ़े? सभी? मैं भी परसों ही चढ़ के आया, रांची में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, तो सहज भाव से पहाड़ की वंदना करके आया। तो मेरा प्रश्न है कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो 1-2 सूटकेस साथ में लेके चलते होंगे ना? अरे इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, 27 किलोमीटर का, बीच में कुछ चाहिए पड़े पानी आनी, पूरा घेवर सब बना के ले चलते होंगे। बस कितना सामान लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं। और लास्ट में चढ़ते तो आप चावल की पोटली ले जाते हैं ना, वो भी भारी लगने लगती है। मतलब नियम क्या है कि आपको जितना ऊपर जाना है आपको उतना हल्का होना पड़ेगा। क्या नियम है? आपको जितना ऊपर जाना है आपको उतना हल्का होना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। यहाँ सब व्यापारी लोग बैठे हैं, बिजनेसमैन बैठे हैं, यदि आपको ये बात और अच्छे समझ में आएगी। हमें अपना बिजनेस में ग्रोथ लानी है, बिजनेस को बड़ा करना है,
तो रामू काका जैसे बन के जब तक आप उसी गद्दी पे बैठे रहोगे, बिजनेस बड़ा नहीं होगा। आपको जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी। अकाउंट अब मैं नहीं देखूंगा, मेरे पास तो वीकली एक्सेल शीट बन के आना चाहिए। मैं मार्केटिंग मैं नहीं देखूंगा, मार्केटिंग के लिए टीम हायर करो, अकाउंट के लिए टीम हायर करो, जो जो भी प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए टीम हायर करो, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट हैं, वो मेरे से अच्छा कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं भी ये बात भी बताना चाह रहा था आपको, मैंने जिस ग्रुप का नाम लिया था कि राजस्थान के सबसे बड़े ज्वेलर्स हैं और मैं उन्हें डेली पढ़ाता हूँ, तो 20 स्मारक आए थे। तो लगभग हम लोगों ने बबलू भैया लोगों को बहुत भाव था कि एक बार हम उनके साथ मीटिंग करें, स्मारक में उनको बैठाला। तो मैंने उनसे एक ही बात की, भाई साहब आप इतना बड़ा व्यापार चलाते हो, कैसे चलाते हो? तो बोले सारा व्यापार रिलेशनशिप पर चलता है, ऑपरेशंस हम कुछ भी नहीं देखते हैं, सारी टीम है, सारा टीम काम करती है, हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और निर्भर रहते हैं और आइडिया पे काम करते हैं, थिंकिंग पे काम करते हैं, अपने आप को बिल्कुल कूल रखते हैं, तो इतने बड़े बड़े बिजनेस खड़े हो पाते हैं। अब धर्म के मामले में हमें सुखी होना है, हमें प्रसन्न होना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, और भार हमारे माथे कितना है? जब तक भार है, इसलिए पंक्ति है, यदि निर्भार नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। क्या बोला? यदि निर्भार नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। आप ये जितने बड़े बड़े डिसीजन आप देख रहे हो, ये क्यों देख पा रहे हो? किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रधानमंत्री की। निर्भर है आदमी, कोई भारी नहीं है, एक ही बात बोलते हैं, हमें क्या, हम तो झोला उठाएं और चल देंगे, माथे पे कोई भार नहीं है, इसलिए बड़े से बड़ा डिसीजन सेकंड में ले लेते हैं। और जिनके माथे भार है उन्हें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो मोक्ष मार्ग कब प्रारंभ होगा? जब आप निर्भर होंगे। निर्भर कब होंगे? जब आपके माथे से 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि निकल जाएगी। पहली कौन सी है? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। ये 4 बुद्धि निकलना जरूरी है। एकत्व मतलब समय सार में ये 4 बुद्धियां ही आपकी मिथ्या बुद्धि निकाली है। एकत्व ममत्व बुद्धि, जो मैं नहीं हूं उसके साथ मैंने एकत्व कर रखा है, जो मैं नहीं हूं उसके साथ मैंने ममत्व कर रखा है, और मैं जिसका कर्ता धर्ता नहीं हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कौन से काम का करता हूं? मैं क्या करता हूं? पता है उदयपुर वाली, मैं क्या करता हूं? सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। क्या क्या करता हूं मैं? ये पंक्तियां तो आप सबको मेरे साथ गुनगुना चाहिए। क्या बोला? सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। एक कहानी सुनाता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आएगा। बहुत टाइम हो गया, सुबह 7 बजे के आप बैठे हैं, टाइम से छोड़ेंगे बिल्कुल आपको। एक नगर में एक बहुत बड़े महंत थे। कौन थे? महंत थे। बहुत पैसा था, बहुत नाम था, बहुत वैभव था, बहुत यश था। तो उनके घर के आगे से जो भी निकलता था तो उनको सब जय जिनेंद्र, नमस्ते, जो भी होता है सब करते थे। प्रतिदिन लगा रहता था, जो भी आता था जय जिनेंद्र, नमस्कार 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 नमस्कार। कुछ दिन बाद इत्तेफाक से मोदी जी की कृपा हुई, जीएसटी की रेट पड़ी, तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया।
मतलब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई, सब कुछ चला गया, सब कुछ जब्त हो गया। तो अब घर के बाहर से लोग निकले तो कोई नमस्ते ना करे, कोई जय जिनेंद्र ना करे, बस लोग निकलते जाएं, निकलते जाएं, निकलते जाएं। पर महंत जी तो महंत जी थे, उन्हें किसी ने थोड़ी बनाया था, अपने पौरुष से बने थे, अपनी ईमानदारी से बने थे, बुद्धिमानी से बने थे, मेहनत से बने थे। तो फिर से मेहनत की और साल 2 साल में फिर से सारा वैभव जो कि त्यों आ गया। तो लोग घर के बाहर से फिर निकलते तो लोगों ने फिर से जय जिनेंद्र करना शुरू कर दिया। तो अब लोग उनको जय जिनेंद्र बोले तो महंत जी अब जय जिनेंद्र नहीं बोलते थे, अब बोलते थे कह दूंगा। क्या बोलते थे? बोलो एक बार आप, पीछे वालों की आवाज ही नहीं आ रही। क्या बोलते थे? तो पूरे शहर वाले परेशान कि भाई साहब ये क्या बात हुई, मैं आपसे जय जिनेंद्र करता हूं तो जय जिनेंद्र का जवाब क्या होना चाहिए? जय जिनेंद्र होना चाहिए। मैं नमस्ते करता हूं तो नमस्ते का जवाब नमस्ते में आना चाहिए। कह दूंगा ये क्या लगा रखा है? पूरा नगर इकट्ठा हुआ और महंत जी के पास गया कि ये ठीक नहीं है, हम नमस्ते करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं और आप एक कह दूंगा किससे कह दूंगा? आज मैं बताओ वो कह दूंगा कौन है, किससे कह दोगे? तो सब लोग इकट्ठे हुए और महंत जी सबको पकड़ के ले गए उस वैभव के पास। इससे कह दूंगा। बोले आप लोग मुझे कहां नमस्कार करते थे? आप उस वैभव को नमस्कार करते थे। यदि आप मुझे नमस्कार करते होते तो जो मेरे बीच के जो 2 साल थे जब मेरे पास एक नहीं था तो आपकी जय जिनेंद्र बंद क्यों हो गई थी? इससे सिद्ध होता है कि आप मेरे को जय जिनेंद्र नहीं कर रहे थे, आप तो इसको जय जिनेंद्र कर रहे थे, इसको नमस्कार कर रहे थे। इसलिए मैं उसके कर्तापन का बोझा अपने माथे पर लेकर क्यों चलूं? तो आचार्य कुंद कुंद देव ने जो गाथाएं लिखी हैं, मतलब ये 2 गाथाएं ऐसी हैं, यदि 2 गाथाएं समझ में आ गई तो समझो पूरा समय सार आपके समझ में आ जाएगा। बात प्रारंभ करते हैं। 69-70 नंबर की गाथाएं हैं, आपको याद भी करनी है, हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जावण वेदि विशेषम तरंतु आदा सवाण दोणंपि अन्नाणि तावदुसो कोहादिसु वठ्ठदे जीवो कोहादिसु वठ्ठन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सबदरी सिंह। आपने 8वीं गाथा याद करा दी। जैसे वो आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं ना कि कोई ज्ञानी पुरुष बोलते हैं तो व्यक्ति ऐसा मेढे की भांति टकटकी लगा के देखता है चल क्या रहा है। अभी समझ में तो नहीं आया? एक गाथा है, समझाऊं कि आगे समझ में? पता नहीं है, उदयपुर के लोग हैं, अकलंक हो, एक बार नहीं समझ में हट जाए सब। मेरा तो मन है पर इसको बोले। चावण वेदि विशेषम। तो अशोक जी भाई सबसे निवेदन है उसका वीडियो भी बना लो कि लोग प्राकृत की गाथाएं आज के समय में गुनगुना रहे हैं। मतलब आज एक बहुत सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात कहें, हमारी प्रवचन की सभाएं थोड़ा सा कन्वर्ट हो रही हैं जनसभाओं में। जनसभाएं रहनी चाहिए और प्रवचन की सभाएं होनी चाहिए। यहाँ ग्रंथ खुलने चाहिए, गाथाओं का पाठ होना चाहिए, इनके आधार से प्रवचन होना चाहिए, तो संस्कृति बचेगी। मतलब आप जितने मूल से जुड़ेंगे उतना धर्म बचेगा, और जितने मूल से टूटेंगे, मैं कहता हूं जड़ नहीं है। अब कितने अच्छे पत्ते हों, कितनी अच्छी डालियां हों, उन डालियों की कोई वैल्यू नहीं है, उन पत्तों की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें ग्रंथ विराजमान करना चाहिए, कुछ गाथाएं बोलना चाहिए, तो हमारी संस्कृति सभ्यता बढ़ेगी। और हमें महिमा नहीं है, देश को महिमा है। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया।
मतलब एक झटके में हजारों करोड़ का बजट पास कि आप करो मेहनत इस पे, इसके विद्वान तैयार करो, पढ़ो, पढ़ाओ, स्कॉलरशिप देने, क्योंकि असली माल तो इन्हीं भाषाओं में लिखा है। तो बोलेंगे जावण वेदि विशेषम तरंतु आदा सवाण दोणंपी अण्णानि तावदुसो कोहादिषु भट्टदे जीवो कोहादिषु भट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बन्धो फणिदो खलु सब्बदरी सिंहिम। देखिए अंत में आचार्य कुंद कह रहे हैं भणिदो खलु सब्बदरी सिंहिम। भणिदो मतलब कहा है, और सर्वदर्शी मतलब सर्वदर्शी भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने। बस 5 मिनट में पूरा करेंगे, टाइम पूरा हो गया, इसलिए कोई डिस्टर्ब ना हो। जो बैठे हैं वो बैठे रहें, बहुत जरूरी नहीं तो कोई उठे नहीं। 5 मिनट में पूरा कर देंगे अपन इसे। क्या बोला कि सर्वज्ञ भगवान इस बात को कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है। ये लौकिक का नियम है कि जब कोई बहुत बड़ी बात कहनी होती है तो उसमें किसी बड़े की नजीर पीस की जाती है। क्या बोला? जब कुछ बहुत बड़ी बात कहनी होती है तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? सर्वज्ञ देव कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य कुंद देव। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सर्वज्ञ देव कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य कुंद देव कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज लोगों को ऊपर ऊपर से वैराग आता है। अब इन गाथाओं का अर्थ क्या है उसकी चर्चा अपन शाम को करेंगे। उससे पहले बस एक बात कह के पूरी करेंगे अपन कि ये क्यों कहना पड़ रहा है। आज लोगों को ऊपर ऊपर से वैराग आता है। कहाँ से आता है? कहाँ से? थोड़ा बोलिए। ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर से मतलब एक सेठ और शैतानी थे। आप किसी को आपस में मत जोड़िएगा। सेठ जी को ऊपर ऊपर से वैराग आता था और अपनी सेठानी जी को कहते थे चलो जंगल चलो। क्या कहते थे? चलो जंगल चलो, चलो जंगल चलो, चलो जंगल चलो। तो पत्नी बेचारी चौथे काल की, 5वें की हो तो सब बुक कर दे, पधारो स्वागत है आपका। तो बहुत आज्ञाकारी थी तो बोली चलो। तो जंगल के लिए निकल पड़े। पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही पति, इसमें से कुछ प्रश्न पूछना इसलिए मैं सुना रहा हूं क्योंकि गाथा प्रारंभ एक मूल गाथा है उससे जुड़ रही है इस विषय, इसलिए सुना रहा हूं। पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में चलते 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 पति को एक सोने का कंगन दिखाई दिया कि पति ने आराम से पैर से उस कंगन पर धूल डाल दी। जैसे ही पति पैर से धूल डाल रहा था, पत्नी ने देख लिया। पत्नी बोली हे नाथ आपने क्या किया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पत्नी बोली हे नाथ आपने क्या किया? पति फिर बोला कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पत्नी बोली मैंने देख लिया आपने पैर से कुछ किया है। पति बोला रास्ते में सोने का कंगन पड़ा था और मैंने सोचा इसको देख के कहीं तुम्हारा मन मचल ना जाए और कहीं तुम वापस ना चली जाओ, इसलिए मैंने उस पे पैर से धूल डाल दी। पर जो पत्नी थी वो तत्वज्ञानी थी, तो बोली हे नाथ आपने धूल पर धूल क्यों डाली? क्या बोला? क्या बोला?
पुरुष वर्ग की आवाज नहीं निकल रही है, बहनों की तो एक बार निकल गई, पुरुष वर्ग नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बोली पत्नी? मतलब यदि धर्म करना है, वैराग्य लेना है, तो आपको धूल तो धूल नजर आनी ही चाहिए, पर जो सोना है ये भी धूल के समान ही नजर आना चाहिए। मोदी जी ने एक बार कहा था गवर्नमेंट के अफसरों से कि यदि आपको अफसरी करनी है तो आपको नकली पैसा तो नकली नजर आना ही चाहिए, एक असली पैसा भी नकली पैसा ही दिखना चाहिए, तो तुम ईमानदारी से काम कर पाओगे। तो पत्नी बोली, हे नाथ, अभी आपको सच्चा वैराग्य नहीं हुआ, चलिए घर चलिए, घर में रहिए। 6 महीने हो गए, पर पति को तो ऊपर ऊपर से वैराग्य आ रहा था। कहां से आ रहा था? बस ऊपर ऊपर से। तो 6 महीने हुए नहीं कि फिर पत्नी को चलो जंगल चलो, चलो जंगल चलो, चलो जंगल चलो, चलो जंगल चलो। आज्ञाकारी पत्नी बेचारी क्या करे, तो उसने कहा चलो जंगल चलते हैं। घर से बाहर निकले, पति ने लॉक लगाया, लॉक लगा के ताला लगा के लॉक करने लगे। जैसे ही ताला लगा रहे थे, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, हे नाथ, जब आपको जंगल जाना है, घर छोड़ना है, तो घर में ताला क्यों? अभी सच्चा वैराग्य नहीं हुआ, घर खोलो और घर में रहो। 1 साल निकल गया, उस पति को फिर ऊपर ऊपर से वैराग्य आना शुरू हुआ। कहां से वैराग्य आ रहा था? ये तत्व ज्ञान के बिना ऊपर ऊपर से वैराग्य आता है। तो जब वैराग्य ज्यादा बढ़ा तो फिर पत्नी के पीछे पड़ा, चलो जंगल चलो, चलो जंगल चलो, चलो जंगल चलो। जब तक काल परिवर्तन हो गया था, पत्नी 4थे काल से 5वें काल में आ गई थी, तो उसने शांति से कुर्सी पे बैठाला पति को और कहा कि हे नाथ, वैराग्य मुझे हुआ है कि आपको? क्या बोली? वैराग्य मुझे हुआ है कि आपको? आपको हुआ है तो जाइए ना। पर इन्हें चिंता है, चाय कौन बना के पिलाएगा, हमारे कपड़े कौन देगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा, इसके लिए उसको साथ में चाहिए। तो मैंने 3 स्थितियां बताई। सबसे पहला कंगन, उसके बाद घर, उसके बाद पत्नी। ये तीनों किस बात के प्रतीक हैं, आपको दिन भर सोचना है, और हम रात्रि में मिलेंगे। ये तीन किस बात के प्रतीक थे, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक बात कह के और शुरू कर देता हूँ। जिस माहौल में भी हम बैठे हैं, उस माहौल के हिसाब से बात कह रहा हूँ। एक खरगोश था और एक कुत्ता था। सॉरी, कुत्ता नहीं, डॉगी था, सीख गया आपको। तो जैसे ही उस डॉगी को एक खरगोश दिखा, तो उस खरगोश के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागने लगा। खरगोश आगे आगे भाग रहा था, कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा था। भागते 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 खरगोश अपने बिल में घर में जाके घुस गया और कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाया। जैसे ही कुत्ता उसके घर के पास पहुंचा, तो खरगोश उसमें से छोटा सा मुंह बाहर निकाल के कुत्ते की ओर देख रहा था। तो कुत्ते ने कहा कि हे खरगोश भाई, तुम जीत गए, मैं हार गया, पर मेरा एक प्रश्न है। मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा दौड़ सकता था, मेरे में तुमसे ज्यादा शक्ति है, पर तुम मेरे से बच क्यों गए? मुझे बता दो, मैं हार क्यों गया, तुम जीत क्यों गए? ये बता दो। राहुल गांधी पूछते ना बार बार, मुझे ट्रिक बता दो बस, मैं हार क्यों गया, तुम जीत क्यों गए? तो जवाब था उस खरगोश का। उस खरगोश ने उस बिल में से छोटा सा मुंह बाहर निकाला
और जो जवाब था वो हमारे पूरे जीवन की पंच लाइन है। खरगोश बोला, हे कुत्ते भाई, तुम लंच के लिए भाग रहे थे और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। क्या बोला? तुम लंच के लिए भाग रहे थे और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था, इसलिए तुम हार गए और मैं जीत गया। अब आप डिसाइड करो कि हम सिर्फ मनुष्य भाव खाने पीने कमाने के लिए जी रहे हैं या जीवन जीने के लिए जी रहे हैं, भव का अभाव करने के लिए जी रहे हैं या सिर्फ जो अनंत भवों में करते आए हैं उसको करने के लिए जी रहे हैं। सचमुच जिनवाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग से मिलता है, पर विषय लोलुपी सारा जग विषयों में उलझा रहता है। एक पंक्ति याद करके जाइएगा, जिनवाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग से मिलता है। याद हुई क्या? जिनवाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग से मिलता है। पीछे वाले बोलेंगे, जिनवाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग से मिलता है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे मेरे साथ? तो कैमरे नहीं लगाए, नहीं तो रिकॉर्ड कराते हूँ, वे देखते बाद में किसने नहीं बोला। पीछे वाले तो मुझे दिख ही नहीं रहे। हाँ, थोड़ी सी व्यवस्था मेरी ऐसी करना कि मैं चेहरे देखूं, क्योंकि चेहरे देख के बात होती है। हाँ, ऐसी व्यवस्था, क्योंकि दिखते ही नहीं तो पता नहीं चलता है कि रात वाला काम अभी तो नहीं कर लिया दिन में। बहुत सारे लोग रात का काम अभी निपटा लेते हैं मंदिर में, तो वो काम नहीं निपटाना है यहाँ तो जो अनादिकाल से नींद में सोए हुए थे तो जागने का काम यहाँ पर करना है। तो आइएगा, अंतिम पंक्ति गुनगुना रहे हैं। जिनवाणी सुनना महाभाग, जो महाभाग से मिलता है, पर विषय लोलुपी सारा जग विषयों में उलझा रहता है। जिनवाणी सुनना महाभाग्य है और जो हम सबको महाभाग्य से मिल गया है, हम इसे अपना सौभाग्य समझें, सद्भाग्य समझें और इसमें ही जीवन में उतारने की कोशिश करें। इस पवित्र भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। इसकी जो शेष चर्चा है वो करेंगे अपन रात में 8:30 बजे, जो भी टाइम है।